Hello everyone, I am your friend, your teacher Lakshmi Bhardwaj. In the previous video, we have completed the dimensional formulas of various physical quantities. Today we will learn about types of quantities in detail. Before starting the video, if you like this video, please press on like button and share this video. And if you have not subscribed this channel, then click on subscribe button and then press bell icon for getting notification of new videos. So let us start. तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो हमारी किस चीज़ में हेल्प करती हैं, टू मेज़र द थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं उनको मेज़र करने के लिए ये हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये मेनली 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ डायमेंशनल वेरिएबल्स, सेकेंड वन इज़ डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स, थर्ड वन इज डायमेंशनल कांस्टेंट एंड फोर्थ वन इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो देखो सबसे पहले इसका नाम डिस्कस करते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो डायमेंशनल यानी जिसके डायमेंशन होंगे। तो डायमेंशन क्या होते हैं, जिसकी लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, ठीक है। और हमने 3 बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। मास के लिए कैपिटल M, ठीक है, लेंथ के लिए कैपिटल L और टाइम के लिए कैपिटल T, ठीक है। तो यानी डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन से होंगे, यानी जिनके डायमेंशन होंगे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ऐसे, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी करे यानी चेंज होती रहे, फिक्स ना रहे। तो द क्वांटिटीज विच हैव वेरिएबल एंड हैव डायमेंशंस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, क्लियर है। तो देखो वेलोसिटी की जो SI यूनिट है वो क्या आएगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी एक तरह से डिस्टेंस ही, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, और अपॉन में क्या है टाइम, टाइम की क्या होगी सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड इसकी SI यूनिट आ गई। तो मीटर पर सेकंड इसकी SI यूनिट आई, ऐसे इसका डायमेंशन भी आ जाएगा। क्या उसके लिए डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल कैपिटल L, क्लियर है, और टाइम के लिए कैपिटल T, ठीक है। तो जब ये जो T है ये ऊपर आएगा तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या आ गया, L T⁻⁻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 ⁻
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगी यानी वेरिएबल क्वांटिटी है, और टाइम भी चेंज होता है, क्लियर है, और इसके डायमेंशन भी आ गए, तो ये क्या है, एक डायमेंशनल वेरिएबल है, क्लियर है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज एरिया। अब देखो एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ भी क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही क्या है, एक तरह से डिस्टेंस है, क्लियर है। तो देखो डिस्टेंस के लिए जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर मीटर होती है ना, तो मीटर स्क्वायर तो इसकी एसआई यूनिट आ गई। ऐसे ही इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को डिस्कस करें तो क्या होगा, लेंथ भी एक डिस्टेंस है, ब्रेड्थ भी एक डिस्टेंस है, क्लियर है। और डिस्टेंस के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, कैपिटल एल, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, जब हम एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट से या डिस्टेंस से। अब एरिया का ऑलरेडी हमने निकाला है क्या, एल स्क्वायर आया है, और इनटू में क्या किससे मल्टीप्लाई किया हमने, डिस्टेंस से, यानी डिस्टेंस के नाम का कैपिटल एल और यूज होगा, तो एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो जाएगा, एल क्यूब। ऐसे ही वेलोसिटी का हमने अभी डिस्कस किया है, क्या आया था, एल इंटू टी रेज टू पावर -1। और ऐसे ही एक्सेलरेशन का होता है, ठीक है, वह एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, क्लियर है। तो देखो ये जो क्वांटिटीज थी, इन ये जिनसे मिलके बनी थी वो तो वेरिएबल टर्म्स हैं, लेकिन इनके डायमेंशन आ रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल्स। नेक्स्ट वन इज डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। अब देखो डायमेंशन लेस यानी जिनमें कमी हो डायमेंशंस की, लेकिन उनकी जो टर्म्स हैं जिनसे मिलके वो बने हैं वो वेरी करें, क्लियर है। द क्वांटिटी दैट आर वेरिएबल्स बट नॉट हैव डायमेंशंस, क्लियर है। जैसे स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन होती है चेंज इन कन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रबर बैंड होता है, जब नया होता है तो जो उसकी शेप होती है एज इट इज रहती है, लेकिन जब हम यूज में लाते हैं उसको तो वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। तो जो स्ट्रेन होगी वो क्या होगी, जो उसकी
जो शेप है उसमें जो चेंज आया वो अपॉन जो उसकी ओरिजिनल शेप थी वो। क्लियर है। ऐसे ही हम एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हैं कि स्प्रिंग को जब तक हमने दोनों एंड से पकड़ के नहीं खींचा तब तक जो उसकी लेंथ है वो एज इट इज रहेगी, लेकिन जब हमने दोनों एंड से पकड़ के स्प्रिंग को खींचा तो क्या हुआ, उसकी जो लेंथ है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या हुई, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखो इसके डायमेंशन तो कुछ होंगे ही नहीं, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है। तो स्ट्रेन की जो ऐसा यूनिट होगी वो कुछ नहीं होगी और जो डायमेंशन होगा वो भी कुछ नहीं होगा। तो ये स्ट्रेन है कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्लियर है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ऐसे। क्लियर है। तो देखो जो साइन थीटा है वो क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता था। क्लियर है। तो जो इनके जो ये जो टर्म्स हैं इनके जो डायमेंशन होंगे वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होके क्या इनको क्या बना देंगे, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स बना देंगे। क्लियर है। तो ये जो क्वांटिटीज हैं ये कैसी हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। नेक्स्ट वन इज डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट यानी वो वैल्यूज या वो क्वांटिटीज जो कांस्टेंट होंगी लेकिन उनके डायमेंशन भी होंगे। जैसे कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में डिस्कस किया था। ठीक है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है यानी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्लियर है। यानी कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं हम इनको, क्योंकि इनकी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसे ही स्मॉल जी यानी ग्रेविटी, जिसकी क्या वैल्यू होती है कांस्टेंट, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी फिक्स वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ऐसे ही एक और होता है क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, वो इस फॉर्मूला से आया हमारे पास, E इज इक्वल टू एच न्यू। ई क्या है, एनर्जी, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फॉर्मूला ये क्या बताता है हमें, ये जो एच है ना ये एक तरह से कांस्टेंट है। एच क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जो एनर्जी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, फ्रीक्वेंसी के। जब वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा ना तब ये प्लैंक्स कांस्टेंट आया यानी ये एच आया है। क्लियर है। जब हम यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, E बाय न्यू। ठीक है, न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इन यूनिट टाइम में। तो 1/t यानी t क्या है, टाइम है यहाँ पे। जब इस t को हम ऊपर लेके जाएंगे तो जो इसकी पावर है 1 पॉजिटिव, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है उसका डायमेंशन क्या आ गया, t⁻⁻1। क्लियर। तो यहाँ से जब हम प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो देखो E यानी एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mL2T-2। ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैंने वहाँ पे सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज थे वो बता रखे हैं कैसे कैसे आए हैं, तो आप जाके देख सकते हो। तो जो E है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या आ जाएगा, mL2T-2 अपॉन में क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हमने अभी निकाला t⁻⁻1। तो यहाँ पे देखो ना तो मास का कोई रोल था ना लेंथ का, तो m की जो पावर वो भी 0 हो जाएगी और जो l की पावर वो भी क्या हो जाएगी, 0। जब हम इनको सोल्व करेंगे ऊपर ले जाके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mL2T की पावर -2 + 1। अब देखो बेस सेम थे ना टी के, तो इसलिए पावर सेट हो गई। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट का mL⁻2 और t⁻⁻1। क्लियर। तो ये कुछ कांस्टेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके डायमेंशंस आते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू कांस्टेंट हो लेकिन उनके कोई डायमेंशन ना हो। क्लियर है। जैसे 3 है, 3 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, नंबर है ना एक, और नंबर तो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इसलिए इसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे और ये खुद क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल। क्लियर है। इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है। क्लियर। पाई हम सबको पता है 3.14 वैल्यू होती है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो क्वांटिटीज हैविंग कांस्टेंट वैल्यू
एंड डू नॉट हैव एनी डायमेंशन। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो ये हमारी वीडियो थी टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज पर, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्रेस ऑन लाइक बटन and share this video, and if you are new on this channel then please subscribe also so you get notification of new videos. तो like, comment, subscribe and share. Thank you.